नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और फ्रांस के बीच के स्ट्रॉन्ग और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप के बारे में और स्पेशली डिस्कस करेंगे फेमस राफेल डील को, जो इंडिया की डिफेंस हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इंडिया और फ्रांस की दोस्ती सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि स्पेस कोऑपरेशन, न्यूक्लियर एनर्जी, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और हाई टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स तक एक्सटेंड करती है। यह रिलेशनशिप ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक थिंकिंग पर बेस्ड है। फ्रांस उन कम यूरोपियन कंट्रीज में से है जो इंडिया को एक इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजिक पावर के रूप में देखता है, और इंडिया भी फ्रांस को एक रिलायबल और नॉन इंटरफेयरिंग पार्टनर मानता है। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स तक सब कुछ कवर करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडिपेंडेंस के बाद की शुरुआत। इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस का बेस कॉलोनियल पीरियड से शुरू होता है। जब ब्रिटिश इंडिया था तब भी फ्रांस के पास कुछ टेरिटोरीज थीं, जैसे पुडुचेरी, चंदननगर, कराईकल, महे और यानम। इंडिपेंडेंस के बाद पीसफुली इन टेरिटोरीज को इंडिया में इंटीग्रेट किया गया, जो दोनों कंट्रीज के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक अर्ली एग्जाम्पल था। कोल्ड वॉर के समय इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉलो किया, लेकिन फ्रांस ने इंडिया को एक इंडिपेंडेंट वॉइस के रूप में रिस्पेक्ट किया। जब 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट्स किए, तब कई वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए, लेकिन फ्रांस का रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली बैलेंस्ड था। इसी वजह से स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट और डिपेन हुआ। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 1998 में इंडिया और फ्रांस ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया। यह एक हिस्टोरिक स्टेप था। फ्रांस पहला वेस्टर्न कंट्री था जिसने इंडिया के साथ ऐसा फॉर्मल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश किया। इस पार्टनरशिप का फोकस डिफेंस कोऑपरेशन, हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, काउंटर टेररिज्म और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर था। दोनों कंट्रीज रेगुलर समिट मीटिंग्स, डिफेंस डायलॉग्स और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। यह दोस्ती समय के साथ और मैच्योर होती गई है। डिफेंस कोऑपरेशन। इंडिया और फ्रांस का डिफेंस कोऑपरेशन काफी डीप है। इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों फ्रांस के साथ क्लोजली काम करते हैं। नवल एक्सरसाइज वरुणा दोनों कंट्रीज के बीच एक इम्पोर्टेंट एनुअल एक्सरसाइज है। फ्रांस का डिफेंस इक्विपमेंट रिलायबल और एडवांस्ड माना जाता है। इंडिया ने फ्रांस से मिराज 2000 फाइटर जेट्स खरीदे थे, जो 1999 के कारगिल वॉर में इफेक्टिव प्रूव हुए। यही बैकग्राउंड राफेल डील के लिए ग्राउंड वर्क बना। राफेल डील। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, राफेल डील। राफेल एक एडवांस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन बनाती है। इंडिया को अर्जेंटली मॉडर्न फाइटर जेट्स की जरूरत थी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ग्रेजुअली कम हो रही थी। MiG-21 जैसे ओल्ड एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहे थे और चाइना और पाकिस्तान दोनों अपनी एयर कैपेबिलिटीज एनहांस कर रहे थे। इसलिए मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA टेंडर निकाला गया। कंपटीशन में यूएस, रशिया, स्वीडन और फ्रांस के एयरक्राफ्ट शामिल थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन राफेल का हुआ। राफेल एयरक्राफ्ट क्या खास है इसमें? राफेल एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह एयर सुपीरियोरिटी, ग्राउंड अटैक, रिकॉनाइसेंस और न्यूक्लियर डिटेरेंस जैसे मल्टीपल रोल्स परफॉर्म कर सकता है। इसमें एडवांस्ड रडार सिस्टम, मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विच शामिल है। इसकी रेंज और कॉम्बैट कैपेबिलिटी इंडियन कंडीशंस के हिसाब से सूटेबल मानी गई। हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए भी यह इफेक्टिव है, जो लद्दाख और नॉर्दर्न बॉर्डर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। डील डिटेल्स। 36 एयरक्राफ्ट अग्रीमेंट। 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फ्रांस विजिट के दौरान इंडिया ने 36 राफेल जेट्स डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के थ्रू खरीदने का अनाउंसमेंट किया। इस अग्रीमेंट को फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रेंकोइस होलांदे के टेन्योर में फाइनलाइज किया गया। डील की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 7.8 बिलियन यूरोस थी। इस डील में इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स भी शामिल थे, जिससे एयरक्राफ्ट इंडियन रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कस्टमाइज्ड हुआ। कंट्रोवर्सी और पॉलिटिकल डिबेट। राफेल डील इंडिया में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट भी बना। ऑपोजिशन पार्टीज ने प्राइसिंग और ऑफसेट पार्टनर्स को लेकर क्वेश्चंस रेज किए। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, लेकिन कोर्ट ने डील को क्लीन चिट दी। गवर्नमेंट का स्टैंड था कि यह डील अर्जेंट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है और नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है। डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट। 2020 से राफेल जेट्स इंडिया को डिलीवर होने लगे। फर्स्ट बैच अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर डिप्लॉय हुआ, जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। दूसरा बेस हसीमारा, वेस्ट बंगाल में है, जो चाइना बॉर्डर के नजदीक है। यह डिप्लॉयमेंट इंडिया की एयर पावर को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है और डिटेरेंस कैपेबिलिटी एनहांस करता है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी।
इंडिया और फ्रांस दोनों इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी चाहते हैं। फ्रांस के ओवरसीज टेरिटोरीज इंडियन ओशन में हैं, जैसे रियूनियन आइलैंड। दोनों कंट्रीज मैरिटाइम सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रमोट करते हैं। चाइना के इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया फ्रांस कोऑपरेशन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। जॉइंट नवल पेट्रोल्स और इंफॉर्मेशन शेयरिंग दोनों कंट्रीज को रीजनल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्पेस और न्यूक्लियर कोऑपरेशन। इंडिया और फ्रांस का स्पेस कोऑपरेशन भी स्ट्रॉन्ग है। इसरो और CNES के बीच सैटेलाइट्स और क्लाइमेट मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स पर कोलैबोरेशन होता है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी कोऑपरेशन है, स्पेशली जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट जहां फ्रेंच कंपनी EDF इन्वॉल्व है। इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस। इंडिया और फ्रांस के बीच ट्रेड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। एरोस्पेस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भी फ्रेंच कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड कर रही हैं। यह पार्टनरशिप सिर्फ बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन पर फोकस कर रही है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप। फ्यूचर में इंडिया और फ्रांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लाइमेट चेंज जैसे एरियाज में भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में और जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पॉसिबल हैं। राफेलन वेरिएंट की पॉसिबिलिटी भी डिस्कस हो रही है इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप म्यूचुअल ट्रस्ट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और शेयर्ड इंटरेस्ट्स पर बेस्ड है। राफेल डील इस रिलेशनशिप का एक पावरफुल सिंबल है। यह दोस्ती सिर्फ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन का हिस्सा है। चेंजिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के दौरान इंडिया और फ्रांस एक दूसरे के रिलायबल पार्टनर्स बनकर उभर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और जियोपॉलिटिकल डीप डाइव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।